हाँ जी, तो हम आपको आज सवाल कराएंगे क्वेश्चन क्लास 9 का एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आपको यह सवाल समझाया जाएगा, 9th क्लास का है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। कहता है ABCD इज ए रोम्बस। अब रोम्बस समझते हो, जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमें दिया गया है ABCD इज ए रोम्बस, यानी सम चतुर्भुज। रोम्बस क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। चतुर्भुज अगर सम चतुर्भुज है तो इसकी चारों साइडें AB इक्वल आएगी BC के, इक्वल आएगी CD के, इक्वल आएगी DE के। आपको प्रूव क्या करना है, शो दैट, पहली बात डायगोनल AC, जो AC मैंने पहले मिला दिया है, वो समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी बाइसेक्ट करता है। किसको करता है, A और C दोनों करता है। यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये दोनों इक्वल चाहिए, ठीक है। यानी एक जो है वो 2 के इक्वल आना चाहिए और 3 जो है वो 4 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, पहले एक एंगल बना दीजिए, एंगल ABC में। आपको पता है कि एक साइड में अगर 2 एंगल साइड बराबर हो तो उसके एंगल हमेशा बराबर आते हैं। तो साइड बराबर आ रही है तो 1 और 3 बराबर हमेशा आएंगी। तो कहता है ABC के अंदर, तो क्या दिखाता है यहाँ पर आपको किसा जी, हाँ ABC में, सर ABC में जो साइड AB है वो किसके बराबर है, BC के। AB बराबर BC के। क्यों है, हम ये कह सकते हैं साइड ऑफ रोम्बस, यानी सब चतुर्भुज की भुजा है, ये दिया हुआ है। दूसरी बात, अगर भुजा बराबर है तो हम AB के सामने क्या आ रहा है, सर जो 3 है ना वो 1 के बराबर आ रहा है, ये 3 जो है वो 1 के बराबर है। बिल्कुल ठीक है भैया, चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 3 बराबर 1 के, अच्छा तेरी बात मान लेते हैं। क्यों बराबर है भाई, बताएगा जरा। कहेगा हाँ जी, वो इसलिए है क्योंकि जो एंगल आ रहे हैं, एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑलवेज इक्वल होती हैं। जो साइड बराबर है तो एंगल भी इक्वल आएंगे, पहली बात, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बराबर 1 के, कह रहा सर 3 बराबर 2 के भी है, 2 के, 3 बराबर 2 के भी है। एंगल 3 जो है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि सर वो ऑल्टरनेट बन रहे हैं। अरे भाई ये तो 2 हो गया, चलो जी ऑल्टरनेट हो गया आपका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लो जी। तो ये तो बात हो गई, 3 बराबर 3, 3 3 1 1। तो कहता है ठीक है, फ्रॉम, ये तो प्रूव हो गया पहला, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 में 3 को हटाओ भाई, 1 बराबर 2 के, क्योंकि 3 बराबर 1 के भी है और 3 बराबर 2 के भी है, तो 1 और 2 बराबर 2 हो गए। पहली बात आपकी यहाँ प्रूव हो गई, ये हमारे काम आ जाएगा बाद में, ठीक है जी। लो जी, सिंपल, 1 बराबर 3 के और 3 बराबर 2 के, तो तुम दोनों बराबर हुए। चलो जी, अब बात आती है इन दोनों की आती है। कहता देखो जी, अगर 1 बराबर 2 के जो मैंने प्रूव कर दिया और 1 बराबर 3 के जो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया, अगर 1 बराबर 4 के हो जाएगा तो क्या दिखाई देंगे, 1 इसके भी है, इसके भी है, इसके भी है, तो ये चारों बराबर ही तो हैं। तो कहता है जो 1 है वो इक्वल किसके है, 1 बराबर 4 के है, सॉरी, एंगल जो 1 है वो 4 के बराबर है। क्यों बराबर है, वो वही बात कहेगा, सर ऑल्टरनेट इक्वल एंगल, यानी अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। तो ये देखो जरा क्या होगा, 1 बराबर 2 के, फ्रॉम 1 1 बराबर 3 के, फ्रॉम 2 3 बराबर 2 के, फ्रॉम 3 1 बराबर 2 के, फ्रॉम 1 2
एंड 3। सर 1 बराबर है 2 के, 3 के, और 3 बराबर है 2 के। 1 बराबर 3 के, 3 बराबर 2 के, 1 बराबर 2 के, 1 बराबर 3 के, ठीक है जी, और 3 बराबर 2 के। तो ये हो गए चारों बराबर। तो इससे क्या मिल गया? इससे मिल गया जो हमारा कोण था 3 और 4 वही बराबर आ गए कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। ये बात प्रूव हो गई कि AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। AC जो है, ठीक है, कोण A को और कोण C को क्या करती है? समद्विभाजित काटती है, 1 बराबर 2 के और 3 बराबर 4 के। अब इसका अगला पार्ट करेंगे, उसमें भी ऐसी है। सेम क्या होगा, एक रफ बना के प्रैक्टिस कर लेना, करने मतलब अब ये ले लेना, क्योंकि अब ये क्या है आपका B और ये क्या है आपका D। साइड तो लगानी पड़ेगी भाई, ABCD। तो ये भी बिल्कुल ऐसे आएगा। इसको नोट कर लो, इसको मिटो के फिर मैं वही प्रूव कर दूँ। ठीक है जी। अब क्या कहता है, हम यहाँ प्रूव करेंगे कि 1 2 3 4 हो गया, कोई नहीं जी, ये 5 ये 6 प्रूव करना है, ठीक है, और ये 7 को इस 8 से प्रूव करना है। आगे कर देते हैं। अब वो क्या बनता है, अब एंगल ले लिए फिर ट्रायंगल, ठीक है, ये लो जी। अब तो ABD ले लीजिए सर। ABD में क्योंकि वो एक रोम्बस समचतुर्भुज है, चारों साइड की होगी बराबर, 2 साइड बराबर, दोनों कोण बराबर। लिख दीजिए सर AB इक्वल टू है AD, क्योंकि क्या है, साइड ऑफ रोम्बस। ठीक है जी। इसकी इंक थोड़ी कम हो गई है। हाँ जी, अब ठीक है ना। अब ये थोड़ा डार्क हो जाएगा। मेरा एक मार्कर जो मिल नहीं रहा, वो ना मोटा मार्कर था बहुत, वो बिल्कुल सही था। साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है जी, ये साइड इसके इक्वल है, तो 5 किसके इक्वल होगा, 8 के। इसलिए AB के सामने क्या आ रहा है सर, AB के सामने तो 8 आ रहा है, तो 8 इक्वल टू 5 कर दोगे। 8 इक्वल टू 5 क्यों आएगा सर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, साइड्स। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स बराबर होते हैं, इसलिए 8 किसके इक्वल हो गया, 5 के। सर अगर 8 5 के इक्वल है तो 8 6 के भी इक्वल है। ऑल्टरनेट इक्वल एंगल, जो 8 है वो 6 के भी इक्वल है, और 8 जो है वो 5 के भी इक्वल है। वाह वाह। तो जो 8 है वो किसके इक्वल है, 6 के। इसका नंबर हमारा क्या था, 1 2 3 आया था ना, 4 हो, 1 2 3 हो गया था, तो यहाँ पर ये आएगा आपका 4, और ये हो गया आपका तो 8 इक्वल टू 6 के है। 8 6 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, वो कहता है सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गया आपका सर, 5 हो गया। तो कहता है 8 8 5 6, तो कहता है 4 व 5 से। फ्रॉम 4 एंड 5th, चौथे और 5 में देख लो, 8 8 हट जाएगा, खाली क्या रह जाएगा फिर सर, 5 किसके इक्वल है, 8 के, और 6 के इक्वल 8 के है। दोनों अगर 8 के बराबर, तो दोनों भी क्या इक्वल हो गए। तो पहली बात तो हो गई 5 और 6 बराबर हो गए। भाई सिंपल सी बात है, ये बात ही प्रूव हो गई। 5 तक आ गया तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब एक काम करना, खाली वहाँ पर एक कंगा, वहाँ 5 की जगह 6 आए, 5 6 7 आएगा, चलो वो ठीक कर लेना। अब क्या कहता है वो, अब कहता है ये 5 बराबर 6 क्यों हो गया। अच्छा जी 5 6 क्यों गया, पर 5 तो 7 के बराबर भी है नहीं है, क्योंकि यहाँ से बनता है उसका ऑल्टरनेट। तो कहता है 5 जो है वो बराबर किसके आएगा सर, 7 के आएगा। क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंतः एकांतर कोण, तो कर दीजिए भैया 5 किस किस के बराबर है और 6 6 किसके बराबर है। पहली बात 5 बराबर किसके है,
सर 5 बराबर तो 6 के बराबर भी है, और 5 बराबर किसके है सर, वो 7 के बराबर भी है, और 6 किसके बराबर है सर, वो 8 के बराबर। लिखा तो हमने है नहीं, कहाँ कहाँ से लोगे, तो कहता है यहाँ देखो 5 से कि फ्रॉम, पहली बात कहाँ प्रूव हुई थी, यहाँ पे सर, यहाँ प्रूव हुई थी, वो था आपका 4। दूसरी बात कहाँ प्रूव हुई थी सर, यहाँ पे 6, एंड लास्ट की बात कहाँ पर हुई है 7। अच्छा 5 6 4 5 6, 5 8 के बराबर है, 8 6 के बराबर है, 5 6 के बराबर है। अरे 4 5 6 7 कर दो, कोई नहीं, 4 5 6 एंड 7। तो देखिए क्या होता है, 5 इक्वल 8 और 5 इक्वल 6 और 6 इक्वल 8, 6 इक्वल 8, चारों तो आगे, 7 कहाँ गया, और 5 इक्वल टू 7, 5 8 तो आ चुका है, तो 8 5 इक्वल टू 7। ठीक है जी, 5 6 के भी इक्वल है, 5 इक्वल टू 6, 5 इक्वल टू 7, 5 इक्वल टू 8, सब 5 इक्वल टू है, तो ये क्या जाएगा 7 इक्वल टू 8 हो जाएगा। 7 इक्वल टू 8 कि जो एंगल 7 है वो एंगल 8 हो जाता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया, कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल सिंपल सवाल था। ठीक है, आप इसको आराम से कीजिए, 2-3 बार करोगे ना तो बहुत ईजी लगता है।